हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के हम लोग सेकेंड लेक्चर को क्रॉस कर चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर में हम आपके सामने लाए हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इस टॉपिक से क्वेश्चन जुड़े हुए आपको बोर्ड एग्जाम्स में तो मिलते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और सबसे पहली चीज़ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स, मतलब क्यों होते हैं एसिडिक नेचर, वो तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिससे पता चलता है कि एसिडिक होते हैं ये अल्कोहल्स और फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी रिएक्शंस टू शो एसिडिक बिहेवियर। आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल आपके वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंस हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, किसी बेस के साथ, किसी क्षार के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, है ना। अगर आप अब रेड ब्लू लिटमस लेते हो तो उसको रेड में ये कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही कुछ अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी शो कर रहे होंगे, तभी तो इनको एसिडिक बोला जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम से कराते हैं तो वो क्या बनाता है, वो कुछ इस तरह से बनाता है, एक एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करता है, ठीक। मेटल की रिएक्शन, कौन सा मेटल, एक्टिव मेटल हमारा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन कराने पे अल्कोहल्स क्या देते हैं, अल्कोहल्स हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये शो कर रहा है कि भाई ये एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दिस इज एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो ये बनाएगा CH3 CH2 O- Na+ और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक। ये हमारा क्या बना, ये बना सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना ये, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और भी कोई एक्टिव मेटल आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम से आपने रिएक्शन कराई, मान लीजिए ये ले लिया हमने CH3 CH3 OH। ये क्या है हमारा, ये है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने एल्युमिनियम से कराई तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरह से होल थ्राइस Al एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ये शो करती हैं कि अल्कोहल्स जो हैं हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। मैग्नीशियम के साथ भी आप ऐसी रिएक्शन दिखा सकते हो। दूसरी चीज आती है फिनॉल। तो फिनॉल भी ये रिएक्शन शो करते हैं। फिनॉल में क्या होता है, तो फिनॉल देखेंगे अगर हम लोग, तो दिस इज फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम से कराते हैं तो ये क्या करता है, ये भी हमारा O- Na+, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब ये भी एसिडिक नेचर का है। और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ये शो करता है जो कि है NaOH के साथ। NaOH के साथ मतलब ये बेस है हमारा, तो बेस के साथ अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये हमारा सॉल्ट बनेगा वही वाला, और वाटर बनेगा साथ में। तो ये अल्कोहल्स और फिनॉल्स की कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ये शो कर रही हैं कि वे एसिडिक नेचर के होते हैं। और लिटमस टेस्ट अगर हम लोग करना चाहें तो अगर हम लोग ब्लू लिटमस लेते हैं तो वो रेड हो जाना चाहिए, ठीक। तो अल्कोहल में अगर वो वाला टेस्ट करते हैं तो वो उतना आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिडिक इन नेचर। फिनॉल्स में वो टेस्ट आपको दिखाई देगा कि अगर आप फिनॉल में ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो वो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल थोड़ा सा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल हालांकि एसिडिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अल्कोहल सिर्फ सोडियम से रिएक्शन कर सकता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं कर सकता। ये प्रूफ करता है कि भाई अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं है जितना आपका फिनॉल है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल हमारे एसिडिक नेचर के हैं। अब हम लोग और क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ये तो पता चल गया कि भाई अल्कोहल और फिनॉल हमारे एसिडिक नेचर के हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा कॉज रहा होगा कि ये अल्कोहल्स जो हैं एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द एसिडिक बिहेवियर। कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल की बात कर लेते हैं पहले। तो ऐसा क्या चीज रहा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अल्कोहल है ROH, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो एसिडिक बिहेवियर शो करने का मतलब है कि ये H+ आयन निकल जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो ये सिंपल सा क्या बना लेगा, ये एक एनायन बनाएगा, ठीक, RO-, और ये H+ आयन रिलीज कर देगा। तो चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, इसलिए ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है और ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ये बना एल्कोक्साइड आयन। क्या बना, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। इसी तरह से अगर फिनॉल देखेंगे हम लोग, फिनॉल में भी यही चीज़ है। फिनॉल में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और H+ आयन रिलीज करेगा। तो व्हाट इज द कॉज, कॉज सिर्फ यही है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज करके H+ आयन के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। सबसे आसान सा कॉज यही हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन सब में से मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ये तो पता चल गया कि एसिडिक क्यों है ना। अब देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर के साथ देखते हैं कंपैरिजन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा अल्कोहल है और ये अभी हमने बताया कि ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है और H+ आयन बनाता है, ठीक है। और ये है हमारा वाटर। अगर इसमें से अगर हम H निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन को रिलीज करेगा। ये चीज़ आपको मालूम है। तो हम लोग एसिड जब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एसिड है, तो ये जो H निकलने के बाद बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो आपको ये चीज़ मालूम है, जिस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। जिस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चार्ज उसके ऊपर लगा हो, चाहे जो चार्ज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो चार्ज या तो ख़त्म हो जाए, मतलब बहुत देर तक उसके पास ना रहे, या किसी तरह से किसी इफेक्ट से ख़त्म हो जाए, या फिर वो चार्ज कहीं वो घूम रहा हो, एक ही एटम पर ना कंसंट्रेटेड रहे, ठीक है। तो उसको मतलब बोलते हैं कि वो स्टेबल है। हमें यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है ये या तो ख़त्म हो जाए, क्या हो जाए, या तो ये ख़त्म हो जाए या फिर ये कहीं घूमे। तो ख़त्म होने का मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है। ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप जो है, इसको अगर हम बनाएं, ये एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपनी तरफ से पुश करता है। तो हमें क्या करना था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना था, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से खींचना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हम और प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये एसिडिटी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एल्काइल ग्रुप एसिडिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, हाइड्रोजन तो ऐसा कुछ करता नहीं है भाई, है तो इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो और बढ़ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी और कम हो जा रही है ना, बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी है जो इसके ऑक्सीजन को माइनस चार्ज को बढ़ा रही हो, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही है, उतना ही है जितना है। तो ये कम स्टेबल हुआ और ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, मतलब ये वाला कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया,
क्या हो गया, मोर एसिडिक, और ये क्या हो गया, लेस एसिडिक। तो आपको एक चीज मालूम हो गई, मोर स्टेबल द conjugate base higher will be the acidity। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक बिहेवियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो ये पहला कंपैरिजन था हमारा वाटर और अल्कोहल के बीच में, जिससे ये पता चला कि भाई वाटर जो है हमारा वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, दूसरे कंपैरिजन हम लोग करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल के बीच में हम लोग देखते हैं। तो फिर से हम लोग बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल है, इसका अगर हम H+ आयन रिलीज करेंगे तो ये एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और ये हमारे पास फिनॉल है, इसका अगर H+ हम लोग हटाएंगे तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, कौन सा आयन बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। तो ये दोनों कॉन्जुगेट बेस हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये भी क्या है हमारा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा स्थायी होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसी का जो एसिड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसी का सब्सटेंस ये वाला हमारा एसिड। तो अब इन दोनों में से देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो अभी हमने बताया कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब ये जो RO- है ये क्या कर रहा है, चार्ज को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है क्या है, ये जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन में जो ऑक्सीजन ये लगा हुआ है इसका चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ये देखना है हमें। तो हमने क्या कहा, अगर हमें देखनी है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, तो मतलब जो चार्ज उसके ऊपर है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, या तो वो ख़त्म हो जाए या फिर वो कहीं और एक साथ, मतलब एक जगह पे न रहे, वो क्या हो, वो चारों तरफ घूम रहा हो, एक एटम पे बहुत देर तक ना रुका रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये माइनस चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर, ये क्या होगी, ये बेंजीन के अंदर आ जाएगी। तो ये जब क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड अंदर शिफ्ट कराएंगे, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज था वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये माइनस और इस कार्बन पे आ गया प्लस, आया ये माइनस और प्लस, इसने तुरंत क्या बना लिया, बॉन्ड। मतलब इस ऑक्सीजन ने अपना जो माइनस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो किसको दे दी, इस कार्बन को दे दी, अपना फ्री हो गया। और ये दोनों बॉन्ड अभी भी वैसे ही हैं। अब इस कार्बन को बहुत देर तक रखना नहीं है, ये तुरंत क्या करेगा, बगल वाले कार्बन को दे देगा। कैसे, ये कहेगा भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाओ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, अब ये प्लस होगा ना, ये प्लस और ये माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये वैसा ही अभी लगा रहेगा, ऊपर वाला भी वैसे ही लगा रहेगा। ठीक, इस कार्बन को भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करना है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, शिफ्ट कर देगा, है ना। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो ये माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये डबल बॉन्ड लग गया, और ये पहले से ही है, ये भी पहले से है। ठीक, लास्ट में क्या होगा, ये अपना फिर से वापस चला गया, और यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा। ये रहा हमारा नया बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड पहले से लगे हैं, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ऊपर फिर से क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन में ये जो माइनस चार्ज है, क्या है, ये जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे एकदम टिका हुआ नहीं है कि भैया एक ही को मार अनस्टेबल किए पड़ा है, ऐसा नहीं है। वो घूम रहा है, थोड़ा इसको वजन देगा अपना, थोड़ा इसको देगा अपना, थोड़ा थोड़ा भार किसको किसको दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, और फिर यहाँ पे दे रहा है। तो अब बताइए इन दोनों में से, भाई एक ये था जिसमें मार ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जा रहा है, ये वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से, है ना, ये देखिए, या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प करने के लिए यहाँ पे इतने सारे कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाली चीज़, ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है।
मतलब दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। कौन सा? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। पता चल गया ये। और ये क्या है? लेस स्टेबल है कि नहीं? लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए ये जो फिनॉल है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। आपको ये पता चल गया होगा कि फिनॉल्स जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये चीज आपको पता चल गई। दो कंपैरिजन हो गए बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर ज्यादा एसिडिक है, और बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग देखते हैं एसिडिटी बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। इनमें देखेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बहुत आसान है आपके लिए अब तो। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हो गया हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब आपको बताना है इन सब में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका? ये हो जाएगा इसका O-, ये हो गया, और इसका CHR, ये O-, और इसका भी क्या होगा? O-, ठीक। अब हमको देखना है इन सब कॉन्जुगेट बेस में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने बताया ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? ये लगाते हैं प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और ये इनका एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो अपनी तरफ। लेकिन हमने कौन सा लगा रखा है यहाँ पे? जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा हो अपनी तरफ से। तो ये एसिडिक बिहेवियर घटा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से धक्का देता है, वो डिक्रीज करता है, मतलब कम करता है, डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। अम्लीय गुण को वो कम कर देता है। कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करना मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? इनमें लगे हुए हैं सारे ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। भाई अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ऑक्सीजन पे खूब बढ़ा रहा है। इसमें देखिए ये 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इसमें ये 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला वो है ना जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कर देगा। तो ऑक्सीजन बिल्कुल बेचारा कहाँ पर जा रहा होगा कि भैया अरे दादा इतना सारा ऑक्सीजन चार्ज आ गया, हम क्या करें, माइनस चार्ज आ गया। तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। यहाँ पे तो सबसे कम है ना, भले ही ये बढ़ा रहा हो लेकिन सबसे कम है, बेचारा अकेला है, जितना बढ़ा पाएगा बढ़ाएगा। यहाँ 3-3 लोग लगे हुए हैं एक के पीछे, बिल्कुल अरे 3 लोग एक के पीछे, सोच लीजिए माइनस चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। और वैसे भी किसी एक चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ जाओ वो खराबी हो जाती है ना। और ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? ये मोर स्टेबल कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो इसको? मोर स्टेबल।
तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन है, ये, फिर ये और फिर ये। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी। और सबसे वीक एसिड कौन होगा, सबसे दुर्बल अम्ल, वो हमारा होगा तृतीयक अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आपको ये पता चल गया जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल समूह होंगे, वो उतना ही कम एसिडिक होगा, क्योंकि वो उसमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिनॉल्स में। ठीक है, अलग अलग फिनॉल्स की हम लोग को एसिडिक कैरेक्टर देखनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है, मान लीजिए ये फिनॉल है और ये हमने बनाया, इसमें एक ग्रुप लगा दिया NO2, नाइट्रोफिनॉल हो गया ये, और एक तीसरा बनाया हमने, इस OH में हमने क्या लगा दिया यहाँ पे साथ में CH3। ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप हैं हमने बताया अभी, EDG और EWG। EWG में मान लीजिए हमारे पास कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे NO2 ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गया। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, EDG में जैसे हमारे पास एल्किल ग्रुप हो गया, है ना, OR ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से पुश करते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब जैसे CH3 ग्रुप, ये वाला, है ना। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाता है। हमारे पास ये तीन कंपाउंड है, इसे बताना है आपको कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आपको ये मालूम है कि ये भैया कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, धक्का मार मार के ऑक्सीजन पे खूब माइनस चार्ज बढ़ा देगा। ये क्या कर रहा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये धक्का मारेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है वो एसिडिक बिहेवियर को कम कर देता है। तो ये एसिडिक बिहेवियर इसका कम हो गया, इसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ गया। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा आपका, किसका हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन होगा, फिनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें तो कम हो रहा है ना, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एसिडिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा किसका हो गया, नाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद फिनॉल का, और उसके बाद हो गया हमारा ये क्रिसॉल, है ना, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। तो ये पहला पार्ट हो गया कि हमने तीन चीज़ें ली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा, और उसमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने ये फिनॉल लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद हम लोगों ने लिया मेटानाइट्रोफिनॉल, और फिर हम लोगों ने ले लिया पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आपको इसमें बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आपको पहले बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो फिर से वही लॉजिक लगाना है, इन सब में ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इन्हीं के हिसाब से एसिडिक बिहेवियर बताया जाएगा। ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो ये सारे ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, मतलब फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक तो हो गई है, इसका मतलब ये होगा सबसे कम एसिडिक कौन है, फिनॉल। तो वो तो सबसे लास्ट में आने वाला है। सबसे लास्ट में कौन हो गया, फिनॉल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे वीक एसिड, सबसे दुर्बल अम्ल यहाँ पे कौन हो गया, फिनॉल। अब देखिए इन तीनों में देखते हैं कौन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचता है या कौन जल्दी हेल्प करता है, असिस्ट करता है इन द रिमूवल ऑफ H+ आयन। H+ आयन निकलने में कौन जल्दी मदद करता है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ये है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी दो पोजीशन होती हैं ऑर्थो और पैरा, ये हमारी ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, मतलब ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, पैरा। ठीक है,
तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और इसका इफेक्ट तब मायने रखता है जब इसको आपने ऑर्थो और पैरा पे लगा रखा हो। मतलब मेटा पे NO2 ग्रुप का कोई रोल नहीं है, कुछ खास रोल नहीं है। कोई रोल का मतलब नहीं, कुछ खास रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है, हमें इस ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो हटाना है। अभी रेजोनेंस वाला अगर आप देखोगे, रेजोनेंस में मैंने बताया था तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ही माइनस चार्ज आया था, तो हमें माइनस चार्ज को ही हटाना है। तो जहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है ना, वहीं पे तो हम लोग NO2 ग्रुप लगाएंगे, तभी तो वो खींच पाएगा अपने पास। अब मान लीजिए माइनस चार्ज आ रहा है यहाँ और यहाँ, और हमने ग्रुप लगाया हुआ है मेटा पे, तो क्या वो उसको किसी काम का है? नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे जो NO2 लगे हुए हैं ये एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक, तो मेटा वाला भैया क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, तो मेटा वाला आप सेकंड नंबर पे आ गया। कौन आ गया? मेटा। ठीक है, अब बची बात ऑर्थो और पैरा की। इन दोनों में से ऑर्थो और पैरा में दोनों एसिडिक बिहेवियर बढ़ा रहे हैं, है ना? तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो भाई ये पास में लगा हुआ है ना, और ये दूर लगा हुआ है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, भाई माइनस चार्ज खींचना है तो जो पास में लगा है उसको जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेना चाहिए ऑक्सीजन के, और ये दूर लगा हुआ है तो इसको थोड़ा देर में खींचना चाहिए। तो ये ज़्यादा स्टेबल करता और ये कम स्टेबल करता, उस हिसाब से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लग जाता है बीच में आके कि भैया ये जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है ये निकल ही नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? निकल ही नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका रिमूवल उतना आसान नहीं होता है जितना हमने सोचा था। तो भैया दो टक्कर में थे, दो कंपटीशन में थे। इस वाले बच्चे को, मतलब ये बच्चा है, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, दोनों एक ही ग्रुप लगाए हुए हैं, सबको सेम फैसिलिटी मिली हुई है, बस एक में डिस्टेंस कम थी, एक में डिस्टेंस ज़्यादा थी। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन कहाँ फंस गया? पढ़ाई के अलावा किसे फंस गया? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। अब इसका क्या हो गया? माइंड डाइवर्ट हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब चांस किसने मार दिया? पैरा वाले ने। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। और सेकंड नंबर पे कौन आ गया? हमारा ऑर्थो वाला। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और फिर उसके बाद कौन आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा। तो इस बार हमने क्या लगाया? इस बार हमने ऐसा ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे फिनॉल लेते हैं, क्रिसॉल ले लेते हैं, है ना। ये लिया, इसमें हमने CH3 लगाया, अगले वाले में हमने मेटा पे CH3 लगाया, और उसके बाद वाले में हमने पैरा पे CH3 लगाया। इन सब में ये ऑर्थो क्रिसॉल है। क्या है ये? ऑर्थो क्रिसॉल। ये मेटा क्रिसॉल है और ये पैरा क्रिसॉल है। अब आपको बताना है कि इन सब में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बस दिमाग लगाइए जल्दी से और बताइए कि भाई ये जो CH3 ग्रुप है, आपको मालूम है कि ये जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इन सब में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक बिहेवियर को कम कर देते हैं। मतलब फिनॉल से कम एसिडिक बिहेवियर हो गया ना इन सब का। तो इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया? फिनॉल, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे हैं जो एसिडिक बिहेवियर को कम कर दे रहे हैं फिनॉल से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया हमारे पास? फिनॉल, हाईली एसिडिक। ठीक, अब इन तीनों में देखते हैं कि भैया ऐसा कोई कंपाउंड है, क्या ऐसा कोई आइसोमर है जो जिसमें CH3 लगा तो है लेकिन वो अपना रोल नहीं दिखा पा रहा है अच्छे से। तो अभी हमने बताया कि जो मेटा पे CH3 है वो उतना अच्छे से अपना रोल नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे लगा हुआ है? मेटा पे। ठीक है,
तो मेटा पे CH3 मतलब इस वाले कंपाउंड में CH3 लगा तो है, लेकिन ये अपना एसिडिक बिहेवियर उतना कम नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस का कोई रोल नहीं होता है। तो इसको हमने कर दिया सेकंड नंबर पे। अब बची बात इन दोनों की, बचा ना ऑर्थो और पैरा, यही फंसते हैं बार बार, यही गड़बड़ होता है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, मतलब इन दोनों में ऐसा कौन है जो अपना इफेक्ट तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन जिसमें हमारा भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इफेक्ट कम लग रहा होगा वही तो ज़्यादा एसिडिक होगा, हाँ, क्योंकि ये तो एसिडिक बिहेवियर को घटा रहे हैं। तो इसमें कोई है ऐसा जिसका CH3 कमज़ोर है, तो भैया इसमें CH3 जो है वो दूर लगा हुआ है और इसमें पास लगा हुआ है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बगल में बैठा है ऑक्सीजन के, ये तुरंत ऑक्सीजन उसका बढ़ा देगा और एसिडिक बिहेवियर को कम कर देगा, लेकिन ये थोड़ा दूर है, जब तक पहुंचेगा तब तक ये कर चुका होगा सब काम। तो ये CH3 ग्रुप इस CH3 ग्रुप के कंपैरिजन में अपना इफेक्ट थोड़ा कम लगा रहा है, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर को उतना कम नहीं कर पा रहा है जितना ये कर देगा। तो ये बचा हमारा कौन सा, सेकेंड लास्ट पैरा वाला, और सबसे वीक एसिड हमारा कौन सा हो गया, ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमको अगर बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हमें ये देखना है कि किस वाले में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उसका रोल या तो ना के बराबर है या कम लग रहा है, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक था, मेटा वाले पे इफेक्ट लगता नहीं है तो मेटा वाला उसके बाद हो गया। इन दोनों में ये दूर था तो ये अपना इफेक्ट उतना नहीं लगा पा रहा है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, और वो बिल्कुल पास में लगा हुआ है, मार एसिडिक बिहेवियर उसका कम कर देगा, सबसे लास्ट में आया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं फिनॉल के कुछ दूसरे डेरिवेटिव्स, उनकी एसिडिटी। अगला है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्थ पॉइंट है ना, ये फोर्थ, तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये फिनॉल है, ठीक है, ये मेथॉक्सीफिनॉल हो गया है ना, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, और ये मान लीजिए हमने लिख दिया मेटा अमीनोफिनॉल। ये तीनों को आपको बताना है इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है, मिथॉक्सी ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये +R इफेक्ट भी शो करता है और -I इफेक्ट भी शो करता है। +R इफेक्ट कब शो करता है, जब ये ऑर्थो और पैरा पे लगा हो, और -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तब इफेक्ट शो करता है जब वो मेटा पे लगा हो। ठीक है, सेम काम ये भी करता है। +R इफेक्ट कब लगाता है, मतलब ये दोनों ग्रुप हम बताए दे रहे हैं, ये दोनों +R इफेक्ट तब लगाते हैं जब ऑर्थो और पैरा पे लगे हों, मतलब खूब इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर। लेकिन अगर ये मेटा पे लगे हैं तो ये +R इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, ये क्या लगाते हैं, -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिलहाल अभी ये कहाँ पे लगे हुए हैं, मेटा पे लगे हुए हैं, तो ये वाला काम तो खत्म हो गया, मतलब +R इफेक्ट नहीं लगेगा, लगेगा क्या, -I इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी किस तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है। तो ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे ना फिनॉल से, होंगे कि नहीं होंगे। तो फिनॉल हमारा सबसे कम एसिडिक हो गया, फिनॉल हमारा सबसे कम एसिडिक हो गया। ठीक, थर्ड नंबर पे। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, अमीनो। ठीक है, ये हमारा NH2 हो गया। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो ज़्यादा एसिडिक कर देगा, जो देर में इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला। इसके बाद अगर हम लोग देखें
तो अगर नाम नाम अगर आपको देखना हो तो ये क्या है, मेटा मेथॉक्सीफिनॉल, है ना, ये क्या है, मेटा अमीनोफिनॉल, और ये तो है ही है आपका फिनॉल। ठीक है, अगला देखते हैं फिफ्थ वाला। मान लीजिए अब हमने दिया आपको ये फिनॉल है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है, अगला क्या है, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, और फिर उसके बाद क्या है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। इन सब में से आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि जो आपका OCH3 ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट कब लगाता है, जब वो कहाँ लगा हो, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पे पैरा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा होगा, यहाँ पर भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो आपको मालूम पड़ गया कि इस वाले में, इन दोनों में जो CH3 है OCH3 वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करेगा इफेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अब आपको ये भी मालूम है, फिर से बता रहा हूँ बार बार, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इन सब में से, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा कौन हो गया, मेटा मेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, अब ये दोनों तो इफेक्ट को कम कर रहे हैं ना, एसिडिक बिहेवियर को कम कर रहे हैं, इसमें तो कोई कम नहीं हो रहा है। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, फिनॉल। देखिएगा ध्यान से, अब ये दोनों ADG है ना, ये एसिडिक बिहेवियर को कम कर रहे होंगे, इसने बढ़ाया तो ये सबसे पहले नंबर पे आ गया। ये दोनों कम कर रहे हैं तो बेकार है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वहीं रुका हुआ है, तो सेकंड नंबर पे आ गया। अब इन दोनों में देखना है हमें कि भैया कौन ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट लगा रहा होगा, किसकी वजह से ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पास में लगा हुआ है ना, ये पास में लगा हुआ है, तो इसका एसिडिक बिहेवियर क्या होना चाहिए भाई, ये ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर को कम करेगा, और उसका एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा ऑर्थो पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या होता है इसमें, जैसे इसको मैं अलग बना लेता हूँ, यहाँ पे इसमें OCH3 ग्रुप जो लगा हुआ है ये वाला, ये बिल्कुल OH के बगल में ही लगा हुआ है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो ऑक्सीजन है ना, इसका p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, जिससे रेजोनेंस होना है, इसका p ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। किसके आउट ऑफ द प्लेन, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के, और बेंजीन का जो प्लेन है, बेंजीन के जो p ऑर्बिटल होंगे ना, उसमें भी रेजोनेंस होता है ना। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है, इट गोज आउट ऑफ द प्लेन। कौन सा प्लेन, कंटेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन एंड ऑक्सीजन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, इस प्लेन के, कौन सा प्लेन, ये इस प्लेन के, और अपना ये जो प्लेन है, इन दोनों के क्या हो जाता है, आउट हो जाता है ना। तो अब प्लेन से आउट हो गया, तो जो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होना था वो तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। मतलब जिसकी वजह से ये बगल में एकदम तैयार बैठा है कि भाई मैं अटैक मार दूंगा, तुरंत प्लस आर इफेक्ट दिखा के इस पे ऑक्सीजन पे खूब सारा माइनस बढ़ा दूंगा, तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि इसने क्या किया, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये थोड़ा सा मुड़ गया। मुड़ने की वजह से क्या हुआ, प्लस आर इफेक्ट उतना प्रभावी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो किसने दांव मार दिया, दांव मारने मतलब है किसका, एसिडिक बिहेवियर कम हो गया इसका। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसका प्लस आर इफेक्ट कम कर रही हो, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसने ठान लिया कि मैं माइनस चार्ज बढ़ा के रहूंगा और एसिडिक बिहेवियर घटा के रहूंगा।
लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया, मुड़ने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर उतना कम नहीं कर पाया, मतलब ये हो गया हमारा थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक। कौन सा? ऑर्थो वाला। और फिर उसके बाद हमारा कौन आएगा? सबसे कम एसिडिक, जिसको रोकने वाला कोई नहीं था कि भैया हम एसिडिक बिहेवियर कम करके ही रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया मिथॉक्सीफिनॉल के आइसोमर्स का फिनॉल के साथ कंपैरिजन। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपना एक और केस जिसके क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो वो है हमारा हेलोफिनॉल्स का। किसका? हेलोफिनॉल्स, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगला केस है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फिनॉल है और इसमें हम लोगों ने हेलोफिनॉल ले रखा है, मतलब ये हेलोजन लगा रखा है कोई X, है ना। X की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ClBrIF, ठीक है, FClBrI। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो सबसे पहली बात, जो हमारा हेलोजन है वो कौन से इफेक्ट लगाता है? +R इफेक्ट भी लगाता है और -I इफेक्ट भी लगाता है। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट, मतलब इन दोनों में से कौन डोमिनेट करता है? वो करता है -I इफेक्ट। मतलब हेलोजन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। +R इफेक्ट भी शो करता है, -I इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है? -I इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि हेलोफिनॉल जो है उसमें जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हेलोफिनॉल होंगे वो क्या होंगे? वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होंगे। क्या होंगे? फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होंगे। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फिनॉल है, ठीक है, ये ऑर्थोफिनॉल हो गया, ऑर्थो हेलोफिनॉल, ये मान लीजिए मेटा बना दिया और ये मान लीजिए हमने पैरा बना दिया। ध्यान से देखिएगा, इनसे बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सबसे कम एसिडिक कौन होगा? सबसे कम एसिडिक हो जाएगा आपका फिनॉल, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जो एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा रहा हो। सबसे कम एसिडिक हो गया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में ये जो हेलोजन है वो किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट लगा रहा है। -I इफेक्ट आपको मालूम है कि दूरी बढ़ने के साथ क्या हो जाता है? घट जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचा जा रहा होगा, जिसमें पास में होगा, वो ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। ये बिल्कुल पास में लगा हुआ है तो ये एसिडिक बिहेवियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होगा। ये थोड़ा सा दूर है, ये बहुत दूर है, तो इसका एसिडिक बिहेवियर सबसे कम होगा इन तीनों में से। तो सेकंड नंबर पे कौन आ गया? हमारा पैरा वाला। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? पैरा वाला। उसके बाद कौन आएगा? मेटा वाला। और उसके बाद कौन सा आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो बिल्कुल पास में लगा हुआ है, ये हमारा हो गया किसके साथ? ऑर्थो वाले के साथ। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये हमारे हो गए किसके साथ? फिनॉल के साथ कंपैरिजन। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। इसके बाद तो हमने एक चीज बता दी आपको कि सारे हेलोफिनॉल्स, ऑल हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एक्सेप्ट पैरा फ्लोरोफिनॉल। ऐसा क्यों होता है? पैरा फ्लोरोफिनॉल जो है वो उसको छोड़ के बाकी सारे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? क्योंकि पैरा फ्लोरोफिनॉल अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास जैसे ये पैरा फ्लोरोफिनॉल है, इसको छोड़ के इसका जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो फिनॉल के लगभग बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा।
मतलब बाकी सारे, अगर यहाँ क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, तो उन सबका ज़्यादा होगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इन सबका ज़्यादा किससे होगा, फिनॉल से। लेकिन पैरा वाले का, अगर सॉरी फ्लोरो वाले का, फिनॉल के लगभग बराबर एसिडिक बिहेवियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो p ऑर्बिटल है ना, कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और इसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। तो इन 2p ऑर्बिटल की साइज ऑलमोस्ट क्या है, साइज लगभग क्या है, सेम है। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी होता है, माइनस आई तो लगा ही रहा था, तो और कौन सा लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट, बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट जो है एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो इफेक्ट जो सब में लग रहा है अभी तक, कि भैया ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, डोमिनेट कर रहा था यहाँ पे। हाँ, क्यों डोमिनेट कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें जो जैसे क्लोरीन होता तो या 3p होता, ब्रोमीन होता तो 4p होता, आयोडीन होता तो 5p होता, तो उनमें साइज का डिफरेंस था, तो प्लस आर इफेक्ट उतना नहीं लग रहा था। कौन सा लग रहा था, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, सेम होने की वजह से प्लस आर भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट ही नहीं लग रहा है। तो इसकी एसिडिटी लगभग फिनॉल के बराबर होती है। तो ये जो लाइन है कि ऑल हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो वो पैरा मतलब फ्लोरोफिनॉल को छोड़ के है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फ्लोरोफिनॉल को छोड़ के है। अब एक और देख लेते हैं, लास्ट केस आज का। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये क्या है, ये OH है, ठीक है, ये OH के साथ हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे हमने Br लगा दिया, F लगा दिया और I लगा दिया। इनमें आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ये चीज़ कि भाई ये अभी बताया ना मैंने, ये देखो ऑर्थो वाला, देखिए भाई इन सब में ऑर्थो पे लगा हुआ है, सब में ऑर्थो पे लगा हुआ है। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं। इसको छोड़ देता हूं, अभी इसको छोड़ देता हूं, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन लगता है ना ऑर्थो पे, उसको मैं साइड में रख रहा हूं। जैसे इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तीनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तीनों एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर बढ़ाएगा, मतलब ये हो गया Cl वाला। उसके बाद कौन बढ़ाएगा, ब्रोमीन वाला, ठीक है। उसके बाद कौन बढ़ाएगा, आयोडीन वाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे फ्लोरीन वाला नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसमें चक्कर क्या है, फ्लोरीन बगल में लगा है किसके, फ्लोरीन लगा है किसके बगल में, H के बगल में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये बेचारा फंस जाता है। अब ये किस में इन्वॉल्व हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये H निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए ये सबसे लेस एसिडिक हो जाता है इन हेलोफिनॉल्स, ये वाले ऑर्थो वाले में से, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। भैया इसमें तो नॉर्मल लग रहा है, जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है इंट्रा वाली। तो ये कुछ थे फिनॉल्स के डेरिवेटिव, इनकी एसिडिक बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़। अब आपको ये समझना है किस तरह से आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्या क्या इनके सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।